नमस्कार, मैं आचार्य राजकुमार पांडे पुनः उपस्थित हूँ आपके समक्ष मासिक राशिफल अगस्त 2025 को लेकर के। और आज इस राशिफल की श्रृंखला में हम बात करने वाले हैं राशि क्रमांक 6 यानी कन्या राशि की, जिसके स्वामी बुध बनते हैं। तो ये जो राशिफल होगा ये चंद्र राशि पर आधारित है और ग्रहों के वर्तमान गोचर पर आधारित, यानी आपकी जन्म राशि से कौन सा ग्रह किस किस स्थान पर है और किस प्रकार से आपकी मानसिक स्थिति को प्रभावित कर रहा है, उस पर हम आज के इस राशिफल में चर्चा करेंगे। तो बिना विलंब किए आइए शुरुआत करते हैं। लेकिन सबसे पहले हम जानेंगे कि ग्रहों का सामान्य प्रभाव, 9 के 9 ग्रहों का सामान्य प्रभाव कन्या राशि के जातकों के जीवन पर कैसा पड़ा अगस्त 2025 में, पहले इसकी चर्चा करते हैं। अगस्त के पहले हिस्से में सूर्य आपकी जन्म राशि से लाभ भाव में, यानी आपकी कन्या राशि है, सूर्य वर्तमान इसमें अगस्त माह के शुरुआत में कर्क राशि में रहेंगे, यानी आपके लाभ भाव में रहेंगे, जैसे सामाजिक और जो आपके प्रोफेशनल रिलेशनशिप है वहां पर आपको कुछ बढ़त मिल सकती है। लेकिन महीने के दूसरे भाग में जैसे ही सूर्य 12th हाउस में ट्रांजिट करेंगे तो ऊर्जा में थोड़ी गिरावट और आपके खर्चों में वृद्धि हो सकती है। तो इस हिसाब से हमको प्लानिंग बनाना, जब तक सूर्य कर्क राशि में स्थित है, लाभ भाव में है, हम उसका सदुपयोग कर सकते हैं। और जैसे ही वो 12th हाउस में जाते हैं तो हम थोड़ा सा वहां सतर्कता रख सकते हैं। मंगल पूरे महीने लग्न में रहेंगे, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, लेकिन गुस्सा और जल्दबाजी हानि पहुंचा सकती है, क्योंकि मंगल कई बार आपके व्यवहार को भी परिवर्तित करता है। तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। बुध जो कि कन्या राशि के स्वामी भी हैं, लाभ भाव में रहने के कारण करियर में अच्छा सपोर्ट आपको मिलेगा। सूर्य के साथ बुध लाभ भाव में स्थित है। बृहस्पति का दशम भाव में गोचर कार्य क्षेत्र में स्टेबिलिटी देगा, जबकि शुक्र 21 अगस्त तक दशम भाव में रहकर थोड़ी अस्थिरता लाएंगे। इसके बाद शुक्र लाभ भाव में आकर लाभ और सौंदर्य दोनों की वृद्धि आपके जीवन में करेंगे, और ये तो बहुत अच्छी बात है आपके लिए। राहु को देखें तो राहु की प्लेसमेंट कुंभ राशि में छठे भाव में है। केतु स्वाभाविक रूप से 180 डिग्री पर अपोजिट साइड यानी 12th हाउस में है, यानी रोग और खर्च दोनों में सावधानी जरूरी। शनि सप्तम भाव में वक्री हैं, इसलिए संबंधों में उलझन का कारण बन सकते हैं। तो कुल मिलाकर अगस्त का महीना औसत से बेहतर, खासकर पहला भाग ज्यादा अनुकूल रहने वाला है। तो ये तो था ग्रह गोचर का एक सामान्य प्रभाव कन्या राशि के जातकों पर कैसा पड़ रहा है। अब हम बात करेंगे एक एक पॉइंट टू पॉइंट अलग अलग जीवन के क्षेत्र की, जिसमें सबसे पहले हम डिस्कशन करने वाले हैं कि आपका करियर या व्यवसाय अगस्त 2025 में कैसा रहने वाला है। बुध और सूर्य का लाभ भाव में साथ होना, खास करके महीने के शुरुआती हिस्से में जो लोग बिजनेस से कनेक्टेड है उनके लिए कुछ नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। कंसल्टेंसी, मार्केटिंग एजेंसी और आईटी से जुड़े लोगों के लिए ये स्थिति विशेष लाभप्रद रहने वाली है। नौकरी पेशा जातकों के लिए भी समय अनुकूल है, लेकिन वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मर्यादित व्यवहार बहुत ही जरूरी रहेगा, विशेषकर यदि आपकी बॉस फीमेल है तो वहां पर अपने व्यवहार को थोड़ा मर्यादित रखें। राहु केतु की उपस्थिति दर्शाती है कि ऑफिस पॉलिटिक्स या षड्यंत्र से दूरी बनाए रखना बहुत बेहतर रहेगा। धैर्य और चतुराई से काम लें, परिणाम आपके पक्ष में रहेगा। बात करें आर्थिक स्थिति की, क्योंकि ये जीवन का महत्वपूर्ण अंग है और आपको ज्यादा चिंता नहीं करनी। ऊपर जो मैंने बताया है थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट, उसको मैनेज करने के लिए कुछ अच्छे उपाय भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा, जिसको आप अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। तो बात करते हैं फाइनेंशियल स्टेटस, यानी फाइनेंशियल स्टेटस कन्या राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। अगर धन की बात करें तो अगस्त का महीना कन्या राशि वालों के लिए संतोषजनक रह सकता है। आपके जो स्वामी हैं यानी राशि स्वामी हैं बुध, ये आपके लाभ भाव में है। आपकी मेहनत का आर्थिक रूप से आपको अच्छा फल प्रदान करेंगे। महीने का पहला भाग आय के लिए यानी इनकम के लिए बहुत अच्छा है, खासकर अगर आप किसी विदेशी कंपनी, ऑनलाइन बिजनेस या इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड बिजनेस से जुड़े हैं तो जो महीने का पहला भाग है वो आपके लिए बहुत अच्छा है। दूसरे भाग में थोड़े खर्च बढ़ सकते हैं, लेकिन बृहस्पति की दृष्टि के कारण बचत पर भी आप कंट्रोल रखेंगे। सुझाव यही रहेगा कि महीने की शुरुआत में ही बचत की रणनीति बना ले ताकि अंत में कोई परेशानी ना हो। बात करें हेल्थ की तो स्वास्थ्य के मामले में महीना मिक्सड रिजल्ट आपको देगा। मंगल के लग्न में होने से शारीरिक थकावट, बुखार, सिरदर्द या चोट की संभावना बन सकती है। वहीं सूर्य महाराज भी 12th हाउस में जाना पाचन और नींद से जुड़ी समस्याएं भी आपको दे सकता है। बुध की मजबूत स्थिति आपके मानसिक संतुलन को बनाए रखने का इम्पैक्ट क्रिएट करेगी, लेकिन तनाव से तो फिर भी आपको थोड़ा दूर रहने का प्रयास करना चाहिए। ध्यान, योग और भरपूर नींद इस महीने आपको स्वस्थ बनाए रखने में आपकी अच्छी मदद कर सकते हैं। जीवन का महत्वपूर्ण क्षेत्र यानी प्रेम संबंध और दाम्पत्य जीवन, ये तो जीवन की दो बड़ी महत्वपूर्ण धुरी है। तो अब बात करें अगर जो हम दिल की, क्योंकि ये दिल से ही कनेक्टेड है,
चाहे वो रिलेशनशिप है, चाहे वो मैरिज लाइफ है। पंचम भाव के स्वामी शनि यानी मकर राशि के स्वामी शनि इस महीने वक्री हैं। प्रेम संबंधों में थोड़ा ठंडापन या संकोच का भाव ला सकते हैं। रिश्ते में बेरुखी से बचें, क्योंकि संवाद की कमी से दूरियां आपस में बढ़ सकती हैं। 21 अगस्त के बाद शुक्र के लाभ भाव में आने से, क्योंकि भी करियर हाउस में है, प्रेम जीवन में कुछ नयापन आएगा। यदि आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो 22 तारीख के बाद करें। सकारात्मक उत्तर मिलने की संभावना यानी प्रोबेबिलिटी बहुत मजबूत बनती है। विवाहित जातकों के लिए महीना थोड़ा संभल कर चलने का है। सप्तम भाव में शनि और मंगल का प्रभाव दिखा रहा है कि जीवन साथी के साथ स्वास्थ्य या मूड को लेकर कुछ तनाव हो सकता है। ऐसे में आपको थोड़ा सा धैर्य से काम लेना चाहिए। बात करें पारिवारिक जीवन की, तो महीने की शुरुआत थोड़ी असंतुलित हो सकती है। दूसरे भाव के स्वामी शुक्र 21 अगस्त तक कमजोर रहेंगे, लेकिन बृहस्पति की दृष्टि के कारण स्थिति संभली रहेगी। बातचीत में संयम रखें और कोई भी पारिवारिक निर्णय बिना वरिष्ठ जनों की सलाह के आपको नहीं लेना चाहिए। 21 अगस्त के बाद घर में मांगलिक कार्य या पारिवारिक मेल मिलाप की स्थिति बन सकती है। भाई बहनों से संबंध सामान्य रहेंगे, लेकिन समय की कमी के कारण भावनात्मक जुड़ाव थोड़ा कम हो सकता है, तो वहां पर हम थोड़ा सा एफर्ट्स कर सकते हैं। अब जो कन्या राशि के जातक है, इनके लिए कुछ ऐसे विशेष उपाय जिसको अपना करके अगस्त 2025 में अनुकूल परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। मंदिर में लाल मिठाई चढ़ाकर बच्चों में बांटें। मांस, मदिरा और अश्लीलता से थोड़ी सी दूरी बनाए रखें। काली गाय को शनिवार के दिन गुड़ और चना खिलाएं। बुधवार को तुलसी के पौधे में जल चढ़ाएं और ओम बुम बुद्धाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें। नित्य 5 मिनट अगर प्राणायाम करते हैं, अनुलोम विलोम कपालभाति करते हैं, तो स्वास्थ्य और मन दोनों संतुलित रहेंगे। तो ये था कन्या राशि का अगस्त 2025 का पूरा मासिक राशिफल। अगर आपको जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखकर राहु महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करें, क्योंकि कलयुग है, राहु कलयुग के राजा हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए विदा। श्री सीताराम।